जय हिंद दोस्तों, आप सभी को एससीसी क्लासेस में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को लेकर और भी सीरियस होंगे। आप लोगों के साथ एसएससी क्लासेस क्या बने हुए हैं और आपको तैयारी को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आ रहे हैं आप लोग को, है ना। जैसे कि आप लोग ये बोर्ड पर पूरा देख रहे हैं तो यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको बिहार शिक्षक बहाली हो गया या बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, कोई भी अगर एग्ज़ाम है और यहाँ से आपको जनगणना से आपको प्रश्न, आपको एक दो प्रश्न नहीं आता है तो आप बताइएगा फिर से कि सर आप बोले हैं और यहाँ से प्रश्न नहीं है। हम दावा करते हैं कि आपको बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा हो गया या बीपीएससी दरोगा होगी, बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, ये प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन आप ले सकते हैं। जैसे कि बीपीएससी का अभी तो 7 ये बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आपको एग्जाम हुआ नहीं है, लेकिन अब जो होने वाला है आपको, तो वहाँ भी आपको यहाँ से एक दो प्रश्न आपको यहाँ से आपको प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ये हम दावा के साथ कर रहे हैं। और क्योंकि बीपीएससी के परीक्षाओं को हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, है ना। और बीपीएससी हमेशा प्रीवियस ईयर लेकर आप देख सकते हैं। अगर भरोसा नहीं है तो प्रीवियस ईयर लेकर देखिए। और बीपीएससी आपको जनगणना से यहाँ से हर बार आपको क्वेश्चन पूछे गया है। तो इसीलिए आपको एग्जाम भी को, जैसे कि हम बताएं कि आपको एग्जाम भी को लेकर आपको एसएससी क्लासेस पर सभी वीडियो आपके महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लेकर आते रहेंगे। तो यह आपको पूरे देख रहे हैं। ये वीडियो क्या है, आपको जनगणना है ना। पूरे आपको हम लोग इसमें भारत की जनगणना और बिहार की जनगणनाओं की पूरा कवर करने वाले आज हैं। सबसे अधिक, सबसे कम साक्षरता, है ना, ये सभी चीज़ों के क्रम बाय क्रम से हम लोग देखते हैं, अभी चलते हैं पूरे इस तरह के क्रम से। अभी तक दोस्तों आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्यार से सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे कि हमें क्या था कि अभी आपको 1 से 2 दिन आपको वीडियो नहीं मिल रहा था कुछ कारणवश, है ना। अब दिखाते हैं कि यहाँ पर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे एनसीईआरटी आपने सभी हिस्ट्री का बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको बीपीएससी की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री का आपको 25 से 30 प्रश्न आपको हिस्ट्री से पूछा जाता है। और वहीं आपको अगर बात किया जाए कि ये बीपीएससी में, तो फिर आपको करंट अफेयर भी आपको 25 से 30 की क्या है कि एवरेज में पूछा जाता है। तो दोनों ही आपको हिस्ट्री हो गया और करंट अफेयर हो गया, 60 नंबर के अप्रॉक्स में आपको यहाँ से नंबर बनता रहता है। तो जैसे कि अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो ये देख रहे हैं मेरे हाथ में क्या चीज़ है, तो ये पूरा आपको नोट्स है। क्या चीज़ का है तो कहिएगा सर, ये दिख रहा होगा आप लोगों को क्लास 6 का है ना। क्लास 6, 7, 8 तक की, अगर क्लास 6 में आप प्राचीन पूरा पढ़िएगा, क्लास 7 के अगर आप एनसीईआरटी की बुक जो पढ़िएगा तो मध्य भारत का, क्लास 8 पढ़िएगा तो आपको आधुनिक भारत को पढ़ना पड़ेगा। जो आपको तीनों बुकों को हम अच्छे से कवर कर और सभी को आपको क्या है कि जहाँ से क्वेश्चन बन रहा है सभी को आपको निकाल कर लाए हैं। ये जो आपको प्ले लिस्ट बना दिए हैं एसएससी क्लासेस में, क्लास 6 का एनसीईआरटी, क्लास 7 का एनसीईआरटी और क्लास 8 का एनसीईआरटी, जिसमें आपको तीनों में आपको तीनों का वीडियो मिलेगा। 6 में 6 का पूरा आपको क्वेश्चन मिलेगा और 7th में आपको 7 का मिलेगा, ये 7 का फिर यहाँ से पूरा। उसके बाद 8 का देखिएगा तो, और 8 का भी आपको यहाँ से पूरे को ये बना रखे हैं नोट्स। तो पूरा आपको चैप्टर बाय चैप्टर की अगर बात करते हैं तो पूरे को आपको देखने को ये आपको अब अपलोड करते चलेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको हिस्ट्री का प्रश्न आपको गलती होने की संभावना अब यहाँ से रहेगा नहीं, जो आपको एसएससी क्लासेस में ये पूरे को अपलोड हम करेंगे। यही चीज़ हमारे पास क्या रहता है दोस्तों, स्मार्ट बोर्ड रहता है तो इसको लिखना आपको बहुत थोड़ा सा कठिन तो बहुत ज़्यादा है कि लिख कर फिर समझाना पड़ेगा। लेकिन अगर स्मार्ट बोर्ड मेरे पास रहता तो इसी को क्या करते हैं, कॉपी पेस्ट करके उसमें अपलोड करके आराम से ईजीबी में आपको बताते चले जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं है, जैसे कि हमने आपको बता दिया है कि एसएससी क्लासेस पर आपको पूरी तैयारी जितना मेहनत करना पड़ेगी, ये व्हाइट बोर्ड ही आपके लिए हम स्मार्ट बोर्ड का क्या है कि रूपरेखा आपको देंगे, है ना। और आप लोग के प्यार द्वारा बना रहेगा तो जल्द ही हम क्या स्मार्ट बोर्ड लेकर आएंगे। तो फिर आप देखिएगा कि क्या जिस तरह से हम लोग अभी देख रहे हैं, अभी क्या प्लेन बोर्डों भी इस प्रकार से, लेकिन आगे आपके दुआ प्यार बना रहेगा तो हम क्या स्मार्ट बोर्ड लेकर आएंगे। तो फिर देखिएगा कि वहाँ पर कितने ईजी से और कितना ज़्यादा कंटेंट आप कितने तरीक़ों से आपको हम सॉल्व करके वहाँ पर बताते हैं। और इसके साथ साथ क्या है कि अब आपको कल से क्या है कि इंग्लिश वाले टीचर सर नहीं थे तो वो सर भी आ गए हैं, तो आपको इंग्लिश हो गया और वो सर इंग्लिश के भी चालू कर रहे हैं। इंग्लिश का भी आपको वीडियो मिलेगा एसएससी क्लासेस पे, मैथ का भी अब मिलेगा और साइंस का भी अपलोड होगा। और इधर सर को चल रहा है एक वीडियो आपको क्या चीज़ का, पॉलिटिकल साइंस का, इसके साथ साथ हिस्ट्री का चल रहा है, वो भी आपको कंटिन्यू रहेगा। और इधर जो हम आपको स्टैटिक जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर है वो भी आपको कंटिन्यू अब एसएससी क्लासेस में बना रहेगा। कुछ क्या था कि प्रॉब्लम होने के कारण हम लोग कुछ उपाय कर रहे थे सिस्टमों को लेकर, इसीलिए आपको 2 दिन हम
लोग उसी में बिजी थे दोस्तों, लेकिन अब आपको कंटिन्यू वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि अब हम लोग क्या करते हैं कि ये पूरे के हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसमें क्या क्या चीज़ के बारे में पूरा को जानना है, जो हमारे एग्जाम को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज से आपको जनगणना के लेकर अब कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से आपको कंफर्म हो गया कि अब एग्जाम में यहाँ से 2-3 प्रश्न बनता है, तो आज से आपको कभी गलत नहीं होगा। अभी तक दोस्तों आपने SCC क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जैसे कि देखते हैं ये हमारे जनगणना के बारे में है ना। तो देखिए भारत की यह 15वीं जनगणना है ना। भारत की यह 15वीं जनगणना है। 2011 की अगर बात करते हैं तो यह भारत की कितवीं जनगणना है दोस्तों? तो 2011 की अगर बात करते हैं तो ये 15वीं जनगणना। अगर बात करते हैं यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 15वीं जनगणना का यह नारा क्या था? तो 15वीं जनगणना के दोस्तों यह नारा था कि क्या, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारा जनगणना हमारा भविष्य, हमारा जनगणना हमारा भविष्य। यह 2011 की जो जनगणना हुआ है 15वीं, इसका नारा था हमारा जनगणना हमारा भविष्य। ये आपको नारा है। इसके साथ हम लोग देखते हैं इसका अंतिम मतलब जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के प्रकाशन कब हुआ था? मतलब 2011 की जो जनगणना हुआ था तो उसको प्रकाशन कब किया गया था? तो प्रकाशित की अगर बात करते हैं तो प्रकाशन किया गया था आपको 31 मार्च 2011 को फाइनली यह प्रकाशित किया गया था। यह आपको 2011 की जनगणना के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपको मेन इंपोर्टेंट बातों को भी आपको बताते चलते जो आपको जनगणना में पूरे प्राचीन की अगर से लेकर हम लोग जनगणनाओं को है ना और आधुनिक भारत तक 2011 तक की जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न सब है, सभी आपको ये वीडियो में पूरा जो आपको दिख रहा है पूरे ये बोर्ड, यह अपने थोड़ा सा मेहनत लगता है खुद से लिखने में है ना, लेकिन आपको लेकर हम पूरा सहायता करेंगे। जैसे कि बात करते हैं अब यहाँ पे देखिएगा प्राचीन है ना, यहाँ पे देख रहे होंगे आपको क्या चीज़ के बारे में। तो प्राचीन जनगणना का उल्लेख सबसे पहले अगर बात करते हैं तो कौटिल्य चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में मिलता है। किसमें मिलता है? आपको प्राचीन की अगर बात करते हैं जनगणनाओं की तो कौटिल्य के द्वारा है ना। चाणक्य जो था कौटिल्य, तो कौटिल्य उल्लेख आपको कौटिल्य के चाणक्य रचित अर्थशास्त्र के लेखक को है चाणक्य, जिन्होंने आपको वह जनगणनाओं के बारे में प्राचीन कालों में उसमें वर्णन किया है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं क्योंकि उस समय भी जनगणना उनके समय में भी होता था, तो ये आपको कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में भी यह आपको देखने को मिलता है कि वर्णन किया गया है। जिस प्रकार से अगर देखते हैं हम लोग आगे देखते हैं तो देखिएगा यहाँ पे भारत में प्रथम बार की अगर बात किया जाए कि भारत में अगर सीधा प्रश्न आपसे आता है कि भारत में प्रथम बार जनगणना लॉर्ड मेयो के है ना शासन काल में हुआ था। कब? तो आपको 1872 ईस्वी में 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के शासन काल में हमारे भारत में क्या होता है? जनगणना होता है। वहीं अगर बात करते हैं यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है यहाँ पे, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत अगर पूछा जाए कि भारत में नियमित रूप से जनगणना की शुरुआत कब हुआ है? तो 1881 ईस्वी में है ना। 1881 ईस्वी में इसको क्या हुआ है? 1881 ईस्वी में लॉर्ड में है ना यहाँ पे भारत में नियमित रूप से जनगणना 1881 ईस्वी में आपको लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के समय में होता है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे भारत में प्रथम बार जनगणना किसके समय में हुआ? तो 1872 ईस्वी में है ना लॉर्ड मेयो के समय में हुआ। उसी के अगर बात करते हैं आगे नियमित रूप से जनगणना आपको 1881 ईस्वी में किसके समय में हुआ है? तो लॉर्ड रिपन के समय में। आप यह याद रखिएगा जो आपको एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करते हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत की, अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे स्वतंत्र भारत में है ना, स्वतंत्र भारत की अगर बात करते हैं यहाँ पे तो स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान की धारा कितना? भारतीय संविधान की धारा 276 है ना। भारतीय संविधान की धारा 276 के अनुसार जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार केंद्र सरकार को सौंपा गया है।
वह संविधान की 7वीं है ना, वह संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रथम संख्या 69 पर अंकित किया गया है। जो आपको अगर बात किया जाए सभी क्या स्वतंत्र भारत के भारतीय संविधान की धारा कितने में अंकित किया गया है, तो आप फाइनली यहाँ पे याद रखिएगा 276 की धारा आपको यह किसके विषय है, तो संघ सरकार, यह केंद्र सरकार का यह क्या है विषय, यह सौंपा गया है। वहीं अगर बात करते हैं यह 7वीं अनुसूची की प्रथम संख्या 69 पे अंकित यह है। नेक्स्ट प्रश्न की अगर देखते हैं आगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपको। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जनसंख्या है ना, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष के कब मनाया जाता है, तो आपको भी याद होगा दोस्तों, ये आपको 1921 को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग ये जनसंख्या का रहेगा, जनसंख्या का महाविभाजन, जनसंख्या का महाविभाजन। यहाँ पर जनसंख्या बढ़ने के जगह पे क्या हुआ था, हमारा जनसंख्या घटने लगा था। इसीलिए हम लोग यह जानते हैं जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष 1921 आपको यह फाइनली याद रखिएगा। जनसंख्या का लघु विभाजन 1951, यहाँ पर क्या होता है, जनसंख्या आपको थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है। तो लघु विभाजन, आपको जनसंख्या के लघु विभाजन की अगर बात किया जाए कि जनसंख्या के लघु विभाजन कब हुआ है, तो 1951। वहीं आपको जनसंख्या का महाविभाजन है ना, जनसंख्या का महाविभाजन वर्ष कब माना जाता है, तो 1921। जो आपको बढ़ने की जगह पे जनसंख्या क्या होने लगा दोस्तों, घटने लगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको यह नोट डाउन कर लीजिए, या तो लास्ट में आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप प्रीवियस ईयर जाकर बीपीएससी को देख सकते हैं, यहाँ से हर बार बीपीएससी प्रश्न यहाँ से पूछे हैं। जैसे कि देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं यहाँ पे 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है, तो 16.7% है दोस्तों। यहाँ पे जनसंख्या, यहाँ पे अगर बात किया 2001 ईस्वी की जनगणना के अनुसार है ना, 2001 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या की कितने परसेंट है, तो 16.7% है दोस्तों। यहीं पर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत की है ना, भारत के वर्ष 2011 के जनगणना के फाइनल आंकड़े केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे ने 30 अप्रैल 2013 को यह जारी किया गया था। तो अब हम लोग जानते हैं यहाँ पर, अभी तक तो आप लोग क्या थे, ये अनजान थे कि यह जनगणना जो हुआ 2011 की, यह किसने जारी किया है आंकड़ा, तो आपको भारत की, देखिए यहाँ पे भारत के वर्ष 2011 की जो जनगणना हुआ है, तो वह जनगणना की फाइनल आंकड़ा कौन जारी करता है, तो यह आपको अप्रैल 2, ये तो होता है जनगणना आपको कब 11 में सॉरी है ना, 11 में होता है, लेकिन फाइनल आंकड़ा आपको यह 13 में यह पेश किया जाता है, जो 30 अप्रैल 2013 को यह फाइनल आंकड़ा जारी किया जाता है। किसके द्वारा, तो गृह मंत्री सुशील कुमार सिंधे के द्वारा यह जारी किया जाता है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं दशकीय वृद्धि, तो दशकीय वृद्धि में हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दशकीय वृद्धि की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो दशकीय वृद्धि हमारे भारत की कितना है, तो दशकीय वृद्धि हमारे भारत के 17.7%, कितना है, तो 17.7% हमारा भारत की दशकीय वृद्धि है ना। उसमें अगर बात करते हैं पुरुष की जनसंख्या की, अगर देखते हैं यहाँ दशकीय वृद्धि में, तो दशकीय वृद्धि में आपको पुरुष की जनसंख्या कितना है, तो 17.1%, जो आपको देख रहे हैं कितना 9.097 करोड़, इतना जनसंख्या है पुरुष का। जो परसेंटेज की अगर बात करते हैं तो कितना है, 17.1% आपको पुरुष की संख्याओं में वृद्धि हुआ है आपको दशकीय वृद्धि में। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे महिला है ना, महिला की संख्याओं में वृद्धि का, दशकीय वृद्धि में महिलाओं की संख्याओं में अगर वृद्धि की बात करते हैं तो 18.3% दोस्तों ये क्या हुआ है, वृद्धि हुआ, जो कितने करोड़ जनसंख्या का, तो 9.099 करोड़ जनसंख्या का यह वृद्धि हुआ है। अगर बात करते हैं यहाँ दशकीय वृद्धि में, दशकीय वृद्धि वाला भारत की कौन सी सबसे ज़्यादा राज्य है, तो दशकीय वृद्धि वाला आपको मेघालय, जो 27.9% सबसे अधिक है ना। अगर आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की दशकीय वृद्धि वाला निम्नलिखित में से कौन सी राज्य है, तो फाइनली टिक लगाइएगा, कौन सा, तो आपको मेघालय। कितना है यहाँ के दशकीय वृद्धि, 27.9% दशकीय वृद्धि है आपको कहाँ का, तो आप टिक लगाइएगा मेघालय का दशकीय वृद्धि। नेक्स्ट दूसरा स्थान पर आता है आपको अरुणाचल प्रदेश है ना, दशकीय वृद्धि में जो 25.4% है।
है। वहीं अगर बात करते हैं तीसरा स्थान आता है हमारा बिहार का 25.4%, ठीक है। जो अगर बात करते हैं तीसरा स्थान आता है किसका, बिहार का आता है दोस्तों। तीसरा स्थान दशकीय वृद्धि में तीसरा स्थान आता है बिहार का, कितना है तो 25.4% दशकीय वृद्धि है बिहार का, जो तीसरे स्थान पे आता है। अब बात करते हैं तीसरे स्थान पर आता है तो वो कौन सा है तीसरे स्थान पे, तो यहाँ देखिएगा तीसरे स्थान पर जो बिहार आते हैं तो बिहार के है यहाँ पे कौन, मधेपुरा। दशकीय वृद्धि में बिहार की कौन सी राज्य सबसे उत्तम है, तो आप याद रखिएगा तीसरे स्थान पर इसे भारत में आता है, लेकिन बिहार में प्रथम स्थान आता है दशकीय वृद्धि में कौन, तो मधेपुरा आता है 31.1% के साथ। वहीं आपको गोपालगंज आता है दूसरे स्थान पे, अगर बात करते हैं तो 19% आता है गोपालगंज। ये जो आपको बिहार के दशकीय वृद्धि के बारे में। नेक्स्ट आगे देखते हैं, नागालैंड सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला है। अगर सीधा सबसे भारत के सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन है, तो आप टिक लगाइए क्या, तो मेघालय। यहाँ पे कितना परसेंट है, 27.9% है आपको दशकीय वृद्धि। वहीं भारत के दशकीय वृद्धि में सबसे कम वाला राज्य कौन आ जाएगा आपको, तो नागालैंड। नागालैंड की दशकीय वृद्धि आपको कितना है दोस्तों, तो -0.6%, -0.6%। यह सबसे कम के साथ यह दशकीय वृद्धि वाला राज्य आपको कौन है, तो नागालैंड। तो इस तरह से यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न सभी आप देख रहे हैं, आंकड़ा आपको जनगणना से लेकर। जैसे कि बात करते हैं अब आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न के बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों प्रमुख आंकड़े जनगणना 2011 का है ना। आप लोग भी अच्छे से तैयारी कीजिए और एसएससी क्लास के साथ बने रहिए दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि हमारा भी हौसला बने और आपके लेकर इससे भी ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो आपको लेके आए। और अपने नोट्स जितना है वो भी नोट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नोट्स भी एसएससी क्लासेस में प्रोवाइड करते चले, जो आपका प्यार और सपोर्ट आपको बना रहेगा दोस्तों। हम एसएससी क्लास के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बस आपके लेकर हम देखिए यहाँ पे हर आपको विषय का आपको क्या है स्पेशल टीचर आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे सभी चीज़ को। पीडीएफ के साथ नोट्स आपको सभी चीज़ फ्री में आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि बात करते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं यहाँ पे है ना। देखिए ध्यान से हम देखते चलिएगा यहाँ पे। जैसे कि हम लोग बात करते हैं प्रमुख आंकड़ा जनगणना 2011 के लेकर, गलती से भी मिस ये चीज़ आप नहीं कीजिएगा। बिहार शिक्षक बहाली के लेकर अगर आप है तो गलती से भी यह मिस किए तो आप फिर से एग्जाम देकर आइएगा तो कहिएगा कि सर सही बोल रहे थे, यहाँ से प्रश्न था। हम गारंटी के साथ कहते हैं कि बीपीएससी यहाँ से आपको बिहार शिक्षक बहाली में पूछना है तो पूछना है, क्योंकि आप जाइए प्रीवियस ईयर का, अब बीपीएससी का देखिए यहाँ से प्रश्न नहीं होगा तो आप फिर कमेंट कीजिएगा कि बीपीएससी यहाँ से नहीं पूछता है क्वेश्चन। जैसे कि बात करते हैं आगे प्रमुख आंकड़े की जनगणना के अनुसार हम लोग देखते हैं 2011 के अनुसार है ना। यहाँ पे कुल जनसंख्या, ये तो याद रखिएगा बीपीएससी की अगर बात करते हैं तो कितना है कुल जनसंख्या। अगर हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत का कुल जनसंख्या कितना है तो 121 करोड़ हमारे मोदी जी कहते हैं है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं 1.25 लाख। ये याद नहीं रखे, वो मतलब कहते हैं कि 1.25 लाख हमारे भारत की जनसंख्या, लेकिन 2011 के जनगणना के अनुसार हमारा कितना है 121.0 करोड़ जनसंख्या है। जो अगर अभी आपको 21 में होना था जनगणना, लेकिन अभी टाल मटोल आपको किया जा रहा है। जो आप जानते हैं कि प्रत्येक 10 वर्षों पर जनगणना क्या होता है, आयोजन किया जाता है। जो एक जैसे कि आपको 11 में हुआ है, अब 21 में होना था, लेकिन अभी आपको टाल मटोल इस पर किया जा रहा है। तो अभी तक आपको जो एग्जाम अभी होने वाला है सभी आपको 2011 के जनगणना के अनुसार ही प्रश्न यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको लेकर यहाँ से हमेशा प्रश्न आता रहता है एग्जाम में। और क्या करते हैं हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, जो आपसे कंफ्यूज होने की संभावना ही नहीं है। A to Z आपको यह जनगणना इसमें हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि बात करते हैं कुल जनसंख्या कितना है 121.05 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की है ना। जो आप यहाँ पे ये आंकड़ा देख रहे हैं कि 12 है ना 121085497 ये आपको इतना जनसंख्या 2011 के अनुसार हमारा है। जो बात करते हैं यहाँ पे 121.05 करोड़ हमारा जनसंख्या कितना भारत का है। अगर बात किया जाए यह पहले हमारे भारत की जनसंख्या पूरे विश्व में दूसरे स्थान पे आता था, लेकिन आज वर्तमान समय की अगर बात करते हैं पूरे विश्व के
हम लोग ये क्या है कि यहाँ पे पूरे विश्व में अगर बात करते हैं, पूरे विश्व में बात करते हैं तो हमारे भारत की जनसंख्या कितना है दोस्तों? अगर बात करते हैं पूरे विश्व में भारत के स्थान जनसंख्या में दूसरे स्थान पे आता था, लेकिन आज अगर वर्तमान की अगर बात किया जाए 2023 के आंकड़ों के अनुसार अगर बात किया तो पूरे विश्व में सबसे ज्यादा वाला जनसंख्या हमारे भारत हो गया। किसको छोड़कर? चीन को छोड़कर हो गया, है ना। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जनसंख्या वाले देशों में अगर बात करते हैं तो हमारे भारत हो गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि आगे की अगर बात करते हैं यहाँ पे कुल पुरुष, है ना, तो हमारे भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 121.05 करोड़ इतना जनसंख्या। इसमें अगर बात करते हैं क्या चीज का, तो पुरुष की जनसंख्या हमारे भारत में पुरुष की जनसंख्या कितना है? तो 51.47%। कितना है पुरुष की जनसंख्या हमारे भारत में? 51.47%। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं कितना है? 52, 31, 21, 800 कितना 43, है ना। जो आपको परसेंटेज में आपको आता है यहाँ पे 51.47%। ये आपको एग्जाम में यहाँ से बनता है। कुल महिला की अगर बात किया जाए हमारे भारत में कुल महिलाओं की संख्या कितना है? तो आप देखिएगा यहाँ पे 48.53%, है ना। 48.53% हमारे भारत में कुल महिला की जनसंख्या है। और हमारे भारत में कुल पुरुषों की जनसंख्या कितना है? तो 51.47%। ये आप लोग याद रखिएगा, जिसका हम यह दे भी चुके हैं पूरा कितना है सो। अगर बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे, जैसे कि, है ना, जैसे कि अगर बात करते हैं भारत की कुल जनसंख्या का विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? तो 17%, 17.5%। ये याद रखिएगा आप लोग। भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 17.5% है। अगर आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा सा, ये जनसंख्या शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों की अगर बात करते हैं, है ना, जनसंख्या शहरी एवं, है ना, ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण की अगर बात करते हैं, तो अगर बात करते हैं तो यहाँ पर देखिएगा जैसे कि शहरी जनसंख्या, भारत की शहरी जनसंख्या की अगर बात, यहाँ देख रहे हैं क्या चीज? शहरी जनसंख्या, है ना। शहरी जनसंख्या की अगर बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे, तो 37.7 करोड़, है ना। शहरी जनसंख्या कितना है हमारे भारत की? 37.7 करोड़ है, जो कुल जनसंख्या का 31.2% यह क्या है कि शहरी जनसंख्या। शहरी जनसंख्या कितना है हमारे भारत का? तो 37.8 करोड़, जो अगर बात करते हैं कुल जनसंख्या का 31.2% है। वही ग्रामीण जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो 83.3 करोड़, है ना। 83.3 करोड़ हमारे ग्रामीण जनसंख्या है। तो अत्यधिक हमारे लोग सबसे ज्यादा ग्रामीण में रहते हैं। अगर बात किया जाए हमारे आगे देखते हैं हम लोग कि समस्तीपुर भी आता है ग्रामीण क्षेत्रों में, बिहार में अगर देखते हैं तो वो वहां पर जिक्र करते हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं ग्रामीण जनसंख्या, है ना, हमारे भारत की कितना है? तो 83.3 करोड़ है। कुल जनसंख्या का 68.8%, है ना। 68.8% कुल जनसंख्या का ये हमारे भारत का है ग्रामीण जनसंख्या। सर्वाधिक जनसंख्या, है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य की अगर बात किया जाए कि हमारे भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश। आप फाइनली टिक लगाइएगा, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य दोस्तों, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य आपको कौन है? उत्तर प्रदेश है, जिसका यहाँ की कुल जनसंख्या कितना 2011 के अनुसार? तो 19, है ना। 19 करोड़ 98 लाख, है ना, 12,345। यह आपको सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्यों की अगर पूछा जाए तो यहाँ के है आपको उत्तर प्रदेश का। अगर नेक्स्ट देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश में, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको बता दिए उत्तर प्रदेश। अब सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश में अगर बात करते हैं तो वो आपको आ जाएगा दोस्तों दिल्ली आ जाएगा, है ना। दिल्ली आप फाइनली याद रखिएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? आपको दिल्ली है, जो 1.678791 है ना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ पे न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। अब न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की अगर बात किया जाए तो कौन है? सिक्किम है। आपको याद रखिएगा न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन है दोस्तों? तो सिक्किम है। यहाँ की अगर जनसंख्या की अगर बात करते हैं तो कितना है? 6 यहाँ पे देखिए काई दाई 11,000 10,000 लाख 6,10,577 आपको ये सिक्किम की जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य आप याद रखिएगा सिक्किम, ये याद रखिएगा। वहीं पर न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, अब यहाँ पे सभी को जोड़ के रखिए, एक राज्य में केंद्र शासित प्रदेश, फिर राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम और सर्वाधिक। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश के लक्षद्वीप है। यहाँ की जनसंख्या 64,4
64,473 जनसंख्या आपको न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया है तो आप लक्षद्वीप याद रखिएगा। शिशु लिंग अनुपात की अगर बात किया जाए, शिशु लिंग अनुपात वाला है ना, शिशु लिंग अनुपात वाला 0 से 6 वर्ष की आयु समूह की अगर बात करते हैं तो यह आपको 919 महिला प्रति वर्ग 1000 पे है ना। अगर बात करें शिशु लिंग अनुपात हमारे भारत की कितना है, 919 महिलाओं पे प्रति 1000 पुरुष। अगर आगे देखते हैं हम लोग जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व हमारे भारत की प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है, तो 382 सॉरी, कितना है जनसंख्या घनत्व हमारे भारत के प्रति वर्ग किलोमीटर कितने निवास करते हैं, तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहां पे सर्वाधिक है ना, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य की अगर बात किया जाए दोस्तों, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, एक आपको बिहार है। जो अगर बात किया जाए यहाँ तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति क्या करते हैं, निवास करते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर कितने व्यक्ति, तो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। यहीं देखते हैं हम लोग कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश की अगर बात किया जाए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश में आपको आ जाएगा दिल्ली, है ना। दिल्ली जिसका अगर बात किया जाए प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश एक आपको दिल्ली आ जाएगा, जिसकी यहाँ के प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य। क्या न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य की अगर बात किया जाए दोस्तों, न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य में आपको आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश, जो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य आपको एक है अरुणाचल प्रदेश, जो प्रति वर्ग किलो की अगर बात किया जाए तो प्रति वर्ग किलोमीटर मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग लिंग अनुपात, है ना। हमारे भारत की लिंग अनुपात 943 महिलाओं पे 1000 पुरुष निवास करते हैं, है ना। लिंग अनुपात हमारे भारत की कितना है, तो 943 पे 1000 पुरुष निवास करते हैं ना। मतलब 943 महिलाओं पर कितना पुरुष की संख्या है, तो 1000 पुरुष की संख्या है। देखते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले, बहुत ही महत्वपूर्ण ये आज का ये जो टॉपिक है आपको जनगणना, यहाँ से यह बहुत ही आपके लेकर एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपको पूरे हम यह लेकर आए। इसी तरह से आपको क्या है कि एसएससी क्लासेस पे आपको एग्जाम के लेकर सभी वीडियो आप क्रम बाय क्रम से आपको देखने को मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आपने दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देख लेते हैं लेकिन एक सब्सक्राइब नहीं कर देखते हैं। इतने गर्मी में वो भी क्या है व्हाइट बोर्ड पे, सभी के पास अभी क्या स्मार्ट बोर्ड है, देखते हैं तो ईजी वे में आराम से यही चीज़ों को क्या है उसमें कर, लेकिन उतना कंटेंट के साथ भी नहीं बता पाते हैं। यहाँ आपको लिख कर समझा कर पूरे लिखने के बावजूद पूरे आपको क्रम बाय क्रम से आसानी, सरल और साधारण शब्दों में एसएससी क्लासेस में सभी सर आपको समझा रहे हैं। बस आपको एग्जाम के लिए और आपको सफलता में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान एसएससी क्लासेस के हो दोस्तों। जैसे कि अगर बात करते हैं नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले पे देख लीजिए, यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, है ना, जो प्रति वर्ग किलोमीटर 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं पे हम लोग देख रहे थे आगे क्या था कि न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य अरुणाचल प्रदेश, मात्र 17 व्यक्ति निवास करते हैं। लिंग अनुपात हमारे भारत की कितना है, 943 पे 1000 पुरुष की है। अब यहाँ से देखते हैं जैसे सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य आपको आ जाएगा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य, है ना, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य आ जाएगा केरल, जो आप जानते होंगे कि यहाँ 1084 महिलाओं पर 1000 पुरुष निवास करते हैं, है ना, 1000 पुरुष है आपकी संख्या। सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य याद रखिएगा, सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले राज्य मात्र एक है केरल। आप फाइनली टिक लगाइएगा। यहाँ की अगर बात किया जाए महिला 1084 महिलाओं पे 1000 पुरुष की संख्या है। वहीं देखते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले, तो देख लिए न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य, न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य आपको मात्र एक है हरियाणा, है ना। हरियाणा की अगर बात किया जाए तो 889 व्यक्ति महिला की है, जो आपको 1000 पुरुष पे, है ना। न्यूनतम लिंग अनुपात वाले राज्य आपको एक याद रखिएगा हरियाणा, यहाँ की 800
89 महिलाओं पे 1000 पुरुष की संख्या है। वहीं अगर देखते हैं हम लोग यहाँ पे साक्षरता दर अगर की बात करते हैं, साक्षरता, पढ़े लिखे साक्षरता है ना, जो एक अभी का दौर तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है साक्षरता। एक रोटी, मेरे मानना है क्या चीज़, एक रोटी खान पीन कम कीजिए, एक वस्त्र से गुंजाइश होता है तो एक वस्त्र से गुंजाइश कर लीजिए, लेकिन शिक्षा में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कीजिए। अगर आज आप शिक्षा के साथ कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा तो आने वाले समय में आपका ज़िंदगी ऐसे ही कंप्रोमाइज में बीत जाएगा, है ना दोस्तों। एक कहावत हम बताते हैं, कहावत नहीं मतलब एक रियली घटना बताते हैं। मेरे दादाजी थे तो कहा करते थे कि पोता ये जो शरीर है ना, पोता ये जो शरीर है इससे नहीं भी कुछ कीजिएगा तो एक दिन यह मिट्टी में चला जाएगा। पोता, हमेशा हमारे दादा ये एक बात कहा करते थे, है ना। आज वो है नहीं इस दुनिया में, लेकिन उनका बात आज भी हमारे याद है, ज़हन में, है ना। कहा करते थे कि पोता ये जो मिट्टी से बना हुआ शरीर है इससे नहीं भी कुछ कीजिएगा तो एक दिन मिट्टी में चला जाएगा। तो क्यों नहीं इस शरीर से जब भगवान दिया है तो इस शरीर से कुछ ऐसा करे जिससे घर परिवार, राज्य, समाज, देश सभी का नाम हो, है ना दोस्तों। तो आप भी कुछ ऐसा कीजिए जिससे आपका घर परिवार आपका नाम से जाना जाए, आपकी राज्य, आपका देश, आपके योगदान हमेशा आपका अमर रहे, है ना दोस्तों। तो ये चीज़ों को लेकर जिस तरह से हम लोग देखते हैं, तो इस कहानी से आप मतलब इस तरह की बातों जो हमारे रियली घटना है, जो हमारे दादाजी हमेशा कहा करते थे ये बात, तो वो कहीं ना कहीं ये हमारे ज़िंदगी में और सभी की ज़िंदगी में ये सही बात है कि ये ज़िंदगी जो मिला है नहीं भी करेंगे तो थोड़ी हम अमर हो जाएंगे, जो करोड़पति बन जाएंगे, या फाइव स्टार या इस तरह के रॉयल्टी हम जीवन जी सकते हैं। जो शरीर मिला है नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा जो मिला है वो शरीर, उससे हम क्यों नहीं कुछ ऐसा करें जिससे हमारा कोई भी जो आज हमारा इग्नोर कर रहा है, या हमारे किसी प्रकार के ये वो हो गया है ना। अभी देखते हैं ट्रेंडिंग चलता है तो लड़की छोड़ के चले गई तो उसके लिए रोना धोना पड़ा हुआ है, लड़का ऐसे ही आंसू गिरा रहा है ना, लड़की ऐसी आंसू गिरा रही है। तो वो सब कुछ नहीं, आप बेटर बनिए, एक पर एक आगे कदम तो बढ़ा के देखिए, एक पर एक सुनहरा और गोल्डन आपको चांस मिलेगा और एक पर एक आपको मिलेगा, बस उस लायक तो आप बनिए दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग देखते हैं, आगे की प्रश्न की ओर बात करते हैं। जैसे ये आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, ये पूरा क्रांति है आपको ये एग्जाम के लेकर बहुत ही ज़्यादा, है ना। जैसे कि अगर बात करते हैं यहाँ पे कि देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट आगे की प्रश्न की अगर बात करते हैं, जैसे साक्षरता दर, हमारे भारत में साक्षरता दर कितना परसेंट है, तो 73% हमारे भारत की साक्षरता दर है। वहीं अगर बात करते हैं, एक तो हमारे भारत की साक्षरता दर कितना है 73%। अब इसमें एक साक्षरता दर देखेंगे क्या चीज़ का, पुरुष का देखेंगे, दूसरा साक्षरता दर देखेंगे हम लोग महिला के देखेंगे। तो पुरुष की साक्षरता दर हमारे भारत में कितना है, तो 80 पॉइंट, याद रखिएगा पुरुष की साक्षरता 80.9% पुरुष की साक्षरता है। वहीं पर अगर बात किया जाए महिला साक्षरता की, तो हमारे भारत की महिला साक्षरता कितना है, तो 64.6% हमारे भारत की साक्षरता दर है महिला की। नेक्स्ट आप देखते हैं आगे हम लोग बिहार की तरफ अगर कदम बढ़ाते हैं, तो बिहार में देखिएगा, तो बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार है ना यहाँ पे, तो बिहार की कुल जनसंख्या की अगर बात कीजिएगा तो बिहार की कुल जनसंख्या, यहाँ से आपको एग्जाम में एक प्रश्न दो प्रश्न बिहार से ही आपको बीपीएससी दरोगा हो गया या बिहार शिक्षक बहाली जो अब होने वाला है उसमें के लेकर, तो ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये प्रश्न, ये वीडियो आपको एग्जाम भी से अगर बात करते हैं तो, जैसे कि अगर बात करते हैं कुल जनसंख्या हमारे बिहार की कितना है, तो 10 40 99 452 आप याद रखिएगा। बिहार की कुल जनसंख्या कितना है, तो 10 40 99 452 आप याद रखिएगा। 10 40 99 452 हमारे बिहार की कुल जनसंख्या। अब यहां देखते हैं बिहार में की कुल जनसंख्या देखें 10 40 99 452। अब इसमें देखते हैं एक पुरुष की जनसंख्या देखते हैं, दूसरा क्या देखते हैं, तो महिला की जनसंख्या देखते हैं। इसके साथ साथ साक्षरता दर भी देखेंगे हमारे बिहार के में पुरुष का कितना है और महिला की कितना है, ये सभी चीज़ों को देखते हैं। अगर बात करते हैं कुल साक्षरता, है ना, कुल साक्षरता हमारे बिहार की कितना है, तो 61.8%। कुल साक्षरता कितना है, तो 61.8% हमारे बिहार की कुल साक्षरता है। वहीं अगर बात करते हैं महिला की, है ना, तो 10 जोड़िएगा। अगर बात करते हैं कुल साक्षरता दर हमारे बिहार की कितना है, तो 61.8% है। अब 10 जोड़िएगा तो 71 आएगा आपको, है ना, एक बता देते ट्रिक, तो 71 आएगा तो पुरुष साक्षरता हो गया, और 10 घटाइएगा 61 में तो 51% आ गया आपको महिला साक्षरता। तो आप यहाँ पर देखिएगा महिला साक्षरता हमारे बिहार की कितना है, तो 51% हमारे बिहार की महिला साक्षरता है।
51% क्या है तो महिला साक्षरता। यहीं पर अगर बात करते हैं सर्वाधिक, अगर बिहार में है ना, बिहार में अगर बात करते हैं तो बिहार के कौन से जिला में सर्वाधिक साक्षरता दर है, तो बिहार में सर्वाधिक दर महिला की अगर बात करते हैं, महिला में की अगर बात करते हैं सर्वाधिक साक्षरता दर वाले महिला में कौन है तो रोहतास है ना। रोहतास एक ऐसा जिला है जहां महिला साक्षरता दर सबसे अधिक है और पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास में सबसे ज़्यादा है और सबसे कम है ना। महिला साक्षरता सबसे कम कहाँ है तो याद रखिएगा आप लोग दोस्तों, कहाँ तो सहरसा। सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है तो सहरसा आपको है साक्षरता बिहार का। अगर बात करते हैं वहीं पुरुष की आप देखते हैं तो पुरुष में हमारे बिहार की कितना है जनसंख्या साक्षरता दर तो 61.8%, 10 जोड़ेंगे तो 71% पुरुष का साक्षरता हो गया दोस्तों, है ना। अब पुरुष साक्षरता दर में सबसे ज़्यादा वाला जिला कौन हो जाएगा तो आप याद रखिएगा रोहतास हो जाएगा सबसे साक्षरता दर वाले पुरुष में, है ना। और सबसे कम साक्षरता दर वाले की अगर बात करते हैं जिलाओं में तो पूर्णिया, आपको पुरुष साक्षरताओं में पूर्णिया एक ऐसा जिला है जहां की पुरुष जनसंख्या साक्षरता सबसे कम आपको देखने को मिलेगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट इस तरह की अगर बात करते हैं यहाँ की जनसंख्या घनत्व कितना है, बिहार की जनसंख्या घनत्व कितना है तो प्रति वर्ग किलोमीटर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आपको बिहार है जो 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। वहीं अगर बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि दर वाला, जनसंख्या वृद्धि दर वाला आपको अगर बात करते हैं तो 25, यहाँ की जनसंख्या वृद्धि दर कितना है 25.42% है जो भारत के कुल जनसंख्या का 8.60% का, है ना दोस्तों। तो इस तरह से यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सभी प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी तक दोस्तों आपने एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए कितना गर्मी है, इसमें पूरे एनर्जी से आपको लेकर यह वीडियो का आ रहा है। अब इससे भी ज़्यादा आपको अच्छे से पूरे कंटेंट, पूरे सब्जेक्ट वाइज आपको नोट्स भी बता दिए, सभी चीज़ आपको एसएससी क्लासेस पर अब अपलोड होते चला है। कुछ प्रॉब्लम 2 दिन हो गया था, कुछ सामानों को एडजस्ट करने के लिए, जिसके कारण 2 दिन आपको नहीं वीडियो मिल पाया था, लेकिन अब आपको 2 से 3 वीडियो तक अब आपको मिलेगा। इंग्लिश का भी, मैथ का भी और साइंस का भी, वो भी आपको मिलेगा। जैसे कि अगर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे आगे हम लोग देखते हैं क्या है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य। सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य की अगर बात किया जाए, है ना, हमारे भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाले राज्य एक है आप केरल। यहाँ की सबसे ज़्यादा साक्षरता है, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा साक्षरता पढ़े लिखे की अगर बात करते हैं व्यक्तियों में तो सबसे ज़्यादा साक्षरता वाले राज्य एक आपको है केरल। यहाँ की साक्षरता दर कितना है दोस्तों तो 94% यहाँ पढ़े लिखे व्यक्ति है ना। देखिए सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर में भी आपको केरल याद रखिएगा, जहाँ की साक्षरता दर कितना है 96.1% साक्षरता है आपको पुरुष की। अब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला में भी आप याद रखिएगा केरल ही। यहाँ कितना है महिला साक्षरता जो आपको 92.1% साक्षरता है महिला। क्या है कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य। कम महिला साक्षरता दर वाले राज्य मतलब भारत में कौन सा एक राज्य है, भारत का कौन राज्य है जहां की महिला साक्षरता दर सबसे कम है तो आपको याद होगा सबसे साक्षरता दर वाले राज्यों में बिहार आता है। जो महिला की साक्षरता दर कितना है यहाँ तो अगर बात किया जाए तो 61.8% हो जाएगा आपको, है ना। कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य बिहार हो जाएगा, जो बिहार के अगर टोटल है आपको 61.8% और महिला की केवल है तो कितना 51%, ये याद रखिएगा। सर्वाधिक अगर देखते हैं यहाँ पे, है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य घटते क्रम में अगर बात करते हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य घटते क्रम में बिहार की अगर बात करते हैं बीपीएससी का तो यह घटते क्रम में सजाने के लिए पूछा गया है प्रश्न। जैसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले, है ना, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य घटते क्रम में दोस्तों तो पहले आपको उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर आपको पश्चिम बंगाल। इस तरह से आप यह क्रम याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे हम लोग देखते हैं सर्वाधिक लिंग अनुपात की दृष्टि से, है ना, सर्वाधिक लिंग अनुपात की दृष्टि से अगर बात करते हैं, सर्वाधिक लिंग अनुपात की दृष्टि से शीर्ष कितना है
तो 5 राज्य है। कितने राज्य शीर्ष? तो शीर्ष 5 राज्य है जो आप देखिएगा कौन आ जाएगा? केरल आपको 1084, तमिलनाडु 996, आंध्र प्रदेश 973, मणिपुर आपको आ जाएगा यहाँ पे, मणिपुर हो जाएगा आपको 992, छत्तीसगढ़ आपको 991। तो यह सर्वाधिक लिंग अनुपात की दृष्टि से शीर्ष 5 राज्यों को हम लोग देखें। नेक्स्ट प्रश्न पे आगे देखते हैं हम लोग क्या चीज? सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या की अगर बात किया जाए, भारत की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, तो भारत की सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या आप जानते हैं गोवा है ना। गोवा सर्वाधिक जनसंख्याओं में सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या आपको गोवा का है, जो कितना परसेंट है यहाँ? 62.2% है सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या गोवा, गोवा की कितने परसेंट? तो 62.2% आप याद रखेंगे। वही दूसरा स्थान आपको मिजोरम 52.1%। तीसरा आता है आपको तमिलनाडु 48.4% दोस्तों। वही आपको आता है चौथा केरल 47.7%, और पांचवा आता है आपको महाराष्ट्र 45.2%। नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य आपको आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, 10.0% है ना। न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य में अगर बात करते हैं तो वो कौन आ जाएगा आपको? न्यूनतम की अगर बात करते हैं, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले राज्य आपको आ जाएगा हिमाचल प्रदेश, जो 10.0% है। वहीं अगर बात करते हैं आगे देखते हैं अनुसूचित की अगर बात करते हैं, अनुसूचित है ना, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या है ना, अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें, अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या आपको अगर बात किया जाए तो आप यहाँ पे 16.6% है हमारे भारत में। हमारे भारत में अनुसूचित जाति की कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? तो याद रखिएगा भारत में 16.6% है, जो आपका इतना आपको दे रखा है 20-13-78-0-86 है ना। ये कुल आपको इतना जनसंख्या हो गया। नेक्स्ट प्रश्न में अगर बात करते हैं अनुसूचित जाति की पुरुष की जनसंख्या कितना है? अनुसूचित वो तो टोटल देखें, और पुरुष की जनसंख्या कितना है? तो 16.6%। अनुसूचित जाति की पुरुष की जनसंख्या कितना है? तो 16.6% हमारे भारत में है, जो इतना आपको 165 अगर बात करते हैं नेक्स्ट आगे देखते हैं अनुसूचित जाति की महिलाओं की संख्या कितना हमारे भारत में? तो 16.7% है, जो 97, 84, 29, 31 है ना। नेक्स्ट आगे अगर बात करते हैं सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले प्रदेश। सर्वाधिक अनुसूचित है ना, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य की अगर बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, जो 20.54% है, इतना करोड़ों का है ना। अगर बात करें सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश कितना है यहाँ? तो 20.54%। वहीं देखते हैं सबसे कम अनुसूचित वाले राज्य है ना, सबसे कम अनुसूचित जाति वाले राज्यों की अगर बात करते हैं, सबसे कम अनुसूचित जाति वाले राज्यों में आप याद रखिएगा मिजोरम है ना। मिजोरम की अगर बात किया जाए यहाँ पे तो 0.0006% है, जो आपको 1218। सबसे कम अनुसूची है ना, सबसे कम अनुसूचित वाले राज्य आपको मिजोरम, जो कितना परसेंट है? 0.0 है ना, 0.006%, जो 1218 है ना, 1218। सर्वाधिक अनुसूचित जाति की अगर बात करते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य में, प्रतिशत में अगर बात किया जाए, सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्यों में की अगर बात किया जाए तो पंजाब आ जाएगा आपको 31.9% के साथ। वहीं सबसे कम अनुसूचित जाति वाले जनसंख्या प्रतिशत में अगर बात करते हैं कौन से राज्य आ जाएगा? तो आप याद रखेगा अरुणाचल प्रदेश एवं नागालैंड, 0% आपको यहाँ मिलेगा। सबसे कम अनुसूचित जाति
सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या प्रतिशत वाले राज्य आपको कौन आ जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, वह नागालैंड 0%। आप याद रखिएगा। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य आपको आ जाएगा मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति है ये, वो तो अनुसूचित जाति, यह अनुसूचित जनजाति। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। कितना परसेंट यहाँ? तो 14.69%। जो कितना यहाँ अनुसूचित जनजाति है? तो 15, 31, 67, 84 है ना। अधिक अनुसूचित जनजाति वाले राज्य मध्य प्रदेश है 14.69% के साथ। वहीं नेक्स्ट आगे हम लोग देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाले राज्य में आपको आ जाएगा मिजोरम, जो 94.4% हो जाएगा दोस्तों। वही सबसे कम की अगर बात किया जाए, सबसे कम अनुसूचित जनजाति वाले प्रतिशत में अगर बात करते हैं राज्य में कौन आ जाएगा? पंजाब, वह हरियाणा आ जाएगा। बिहार में हम लोग देखें तो यहाँ पर एक चीज, क्या चीज के बारे में? नगरीय जनसंख्या बिहार में सबसे ज्यादा आपको पटना में है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग क्या चीज़ के देखे हैं? तो पूरे आपको जनगणना की यह कवर किए हैं। आज की ये जो है आपको पूरा देख रहे हैं, तो पूरे जनगणना जो आपको एग्जाम के लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से रहने वाले प्रश्न है दोस्तों। आपको एग्जाम के लेकर यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण, हमेशा एग्जाम बीपीएससी की अगर बात किया जाए दोस्तों, तो बीपीएससी यहाँ से हर बार यहाँ से प्रश्न पूछती है। तो इस प्रकार से आपको अगर ये बिहार शिक्षा भर्ती परीक्षाओं को लेकर आप रेडी हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो ये तो आपको रामबाण एक कहिए इसका, जो आपको लेकर यहाँ से एग्जाम को बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से यह टॉपिक रहने वाले हैं। और बीपीएससी हो गया, दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, सभी एग्जाम के लेकर यह आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो आपके लेकर है ना, आपके तैयारी के लेकर एसएससी क्लासेस आपके विषय बिंदु से यह बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए। इसी तरह से आपको क्रम बाई क्रम से क्या है कि सभी वीडियो को एसएससी क्लास पर लेकर आते रहेंगे। तो इस तरह से आप क्या करिए कि एक आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए दोस्तों, और स्क्रीनशॉट ले लिए तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, और वीडियो को 1-2 मरते जो मेरा लेक्चर है, इस लेक्चर को 1-2 बार आप देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो आपको एसएससी क्लासेस पर हम जल्दी लेकर आते हैं। अभी तक आपने दोस्तों एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट होकर और हमारी टीम भी मोटिवेट होकर आपके लेकर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे कंटेंट वीडियो बनाए, और आपके एग्जाम को और अच्छे से अच्छे सफल होने में एसएससी क्लासेस का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा रहे। जय हिंद।